नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना नंदपुरी इलाके की है, लक्ष्मी वन विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। युवती का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत करके केस वापस लेने और एफआईआर दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया है। मामला महेश नगर थाने का है। युवती ने न्यूज 21 के संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि जब वो घर पर अकेली थी तो उसका परिचित हीरालाल बंसीवाल घर पर किसी प्लान को लेकर आया था। उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी था। दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि दोनों ने उसे 5,000 की रिश्वत देकर मामले को दबाने का प्रयास किया। जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने आरोपियों को तो छोड़ दिया, लेकिन उसे थाने में ही बैठाए रखा और केस वापस लेने के लिए धमकाया। परेशान युवती ने आखिरकार मीडिया के सामने अपना दर्द साझा किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर से राहुल जायसवाल की स्पेशल रिपोर्ट। अच्छा, तो मैम आप बताइए क्या पूरा मामला है? सर, पूरा मामला ये है कि कल जब मैं घर पे अकेली थी तो दो लोग मेरे रूम में आए थे, जिसको मैं एक को हीरालाल बंसीवाल को जानती हूँ, दूसरा वो साथ में लाया था और मुझे बताया था कि तुझे कोई प्लान के बारे में बात बताएंगे। मैंने बोला ठीक है सर, बता दो। तो उसने बोला मैं अकेला आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। तो वो आ गया तो मैंने देखा गेट पर तो उसके साथ एक लोग और था। तो मैंने बोला ये कौन है? बोला ये मेरा दोस्त है। मैंने कहा ठीक है चलो आप अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में मैंने बोला मैं कौन सा प्लान है मुझे बताओ कि ऐसा प्लान है जिससे अपन बहुत सारे पैसे कमाऊंगा मैं तुझे। मैंने कहा ठीक है बताओ। उसने फिर बोला बाद में पहले मेरे दोस्त का सेक्स कर, जो कन्हैयालाल शर्मा था उसके साथ में, सेक्स कर, उसके बाद में हम तुझे प्लान बताएंगे। मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकती है, ऑलरेडी मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकती। बोला करना तो तुझे पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। तो पता है दोनों ने कपड़े खोल दिए और कपड़े खोल के और जो हीरालाल बंसीवाल था वो मेरे साथ करने लग गया। 2-3 बार करके और हट गया मेरे साथ से। फिर मेरे हाथ पकड़ लिया और जो कन्हैयालाल शर्मा था उसने मेरे साथ किया और करके और फ्री हो गया। इतने में लोगों को पता लग गया, बाहर फैक्ट्री वाले थे तो वो अंदर आ गए 10-15 लोग। इतने में उन्होंने मेरे बाल पकड़ के और मुझे 5,000 की रिश्वत देने लगे कि ये रिश्वत ले लो और आप हल्ला मत करो कहीं भी। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता। तो ये लोग आए थे 15 से 20 लोग, उनको 2-4 थप्पड़ था के देख के बैठा लिया रूम में ही। रूम में बैठाने के बाद पुलिस बुला ली उन लोगों ने। तो सर थाने गए थे हम, कोई बात नहीं, हमने एफआईआर करवाई थी। वहाँ पे एफआईआर करवाई थी, हम लोग बैठे रहे थे, वो लोग भी थाने थे, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी थी बिल्कुल भी। और पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया और हमें बैठाए रखा था पागलों की तरह, क्योंकि पुलिस ने उन्होंने से पैसे खा लिए बस, और कोई बात नहीं थी। और हम गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, तब भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और पुलिस वाले 2 स्टार सब मुझे धमकी देने लगे। बोला तुम केस वापस लो, आप एफआईआर नहीं कर सकती हो। मैंने बोला सर गलत है, अगर मुजरिम है तो इनको तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं पैसे का क्या है, पैसा तो मेरे पास ही बहुत है, मैं क्या करूँ पैसे का। फिर भी पुलिस वालों ने एक भी नहीं सुनी और उन लोगों का सपोर्ट करके उनको छोड़ दिया और हमें बैठाया रखा पागलों की तरह सुबह तक। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, तब भी कुछ नहीं किया उन लोगों ने, और मुझे धमकी पे धमकी देते रहे। और अभी भी जब सुबह हम घर आ गए तो सुबह से मुझे पुलिस वाले फोन करके बोल रहे हैं आप वापस केस ले लो, वापस केस ले लो। सर मैं केस नहीं लेना चाहती वापस, मुझे न्याय चाहिए बस। तो जहाँ पे ये घटना हुई थी वो जगह कौन सी थी? वो जगह नंदपुरी है, लक्ष्मी वन विहार कॉलोनी। डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने सोमवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 तक पंचायती राज विभाग में वार्षिक सत्यापन में शेष पेंशनर की संख्या 10,853 होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लापरवाह अफसरों को जल्द ही चार्जशीट दी जा सकती है। जिला कलेक्टर कौशल ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशनर्स की वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पंचायती राज विभाग का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण काम नहीं करने वाले अधिकारियों को दीपावली पर छुट्टी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान वे स्वयं मुख्यालय पर रुक कर ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों ने अपने कार्य पूरे नहीं किए हैं वे मुख्यालय न छोड़े। कौशल ने कहा कि अधिकारी परिवादियों को ऐसे उत्तर न दे कि हो जाएगा, करवा दिया जाएगा, प्रगतिरत है आदि। साथ ही अधिकारी बाबू के बजाय स्वयं परिवाद पर स्पष्टीकरण दे, सर्वोच्च स्तर का निस्तारण किया जाए ताकि जन सुनवाई के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ सके। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में अतिक्रमण एक्सपर्ट के नाम से मशहूर हो चुके सक्रिय और ईमानदार तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में एक बार फिर अवैध कब्जा हटाया गया। न्यायालय के आदेशों की पालना में राजस्व ग्राम मूनरू के प्रचलित रास्ते से जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। गौरतलब है कि परिवादी मोहनलाल जोशी द्वारा ग्राम पंचायत मूनरू के प्रचलित रास्ते पर खातेदार विनोद सोनी द्वारा पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत
यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा व नीम का थाना जिला कलेक्टर से की गई थी, जिस पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज कर निर्णित कर आज न्यायालय आदेश की पालना में राजस्व टीम भू अभिलेख निरीक्षक ताराचंद सैनी, पटवारी जितेंद्र मीणा व पटवारी किशन लाल मीणा द्वारा तहसीलदार श्री माधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों द्वारा तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मोमरू से डाबर के बालाजी पे आमरात था, तो ये कक्षा नंबर 2326/2 जो कि विनोद कुमार सोनी के नाम से था। उस पर मेरा कुआ अवस्थित है। मेरे गेट के सामने विनोद कुमार सोनी ने 17/6/2024 को पत्थर डाल करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इसकी शिकायत मैंने जिला कलेक्टर महोदय माननीय मंत्री महोदय झावर सिंह जी को शिकायत की थी। उनके निर्देशानुसार श्रीमान तहसीलदार महोदय ने आज रास्ता को सुचारू कर दिया। उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मंत्री महोदय का, और बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय रेगर महासभा टोंक के तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में किया गया। रेगर महासभा की ओर से जिले में शिक्षा के साथ ही खेलकूद व अन्य सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 700 से अधिक प्रतिभाओं व 16 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। रेगर महासभा जिलाध्यक्ष शंकरलाल हाथीवाल ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर द्वीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि निवाई विधायक राम साहेब वर्मा ने कहा कि प्रतिभाएं परिचय की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं पानी की तरह होती हैं जो अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। समारोह में समाज की बालिकाओं ने शिक्षाप्रद गानों पर नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। साथ ही कच्छी घोड़ी नृत्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। समाज की ओर से आदर्श आचार संहिता की पालना में जगह जगह रंगोली बनाकर 13 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के भैरू दरवाजा एचपी पेट्रोल पंप के पीछे कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप मालिक ने नगर परिषद अग्निशमन दमकल विभाग को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। एचपी पेट्रोल पंप के पीछे कचरे का डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, जिससे हर वक्त दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। दरअसल नगर परिषद द्वारा लटिया नाले को कचरे का डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। नगर परिषद की लापरवाही किसी दिन बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमने कई बार नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखा है। इसके अलावा प्रशासन को भी हम बोल चुके हैं, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है और इससे 50 मीटर दूरी के ऊपर ही इस तरह से रोजाना आग लगती है। कायदे से इस कचरे को यहाँ डालना ही नहीं चाहिए, और अगर डालें तो उसको तुरंत उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ इतना बड़ा चारों तरफ पेट्रोल पंप की चारों तरफ ढेर बन चुका है और इसमें आए दिन आग लगती है और बार बार दमकल को बुलाना पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल पंप एक अत्यंत ज्वलनशील डीजल और पेट्रोल बिकता है, और उसकी फ्यूम होती है वो वातावरण में रहती है, और हवा के माध्यम से कभी भी अगर ये चिंगारी पेट्रोल पंप पर आ गई तो न सिर्फ पूरा पेट्रोल पंप जल सकता है, बल्कि आसपास बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। यहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र भी है आसपास क्षेत्र में, लेकिन नगर परिषद द्वारा यहाँ आपने कई बार पत्र के माध्यम से अवगत करवाया, लेकिन करा चुके हैं उनको। कई बार हम लिख चुके हैं। हर महीने मैं कम से कम उनको एक पत्र लिखता हूँ, वहाँ मैं जा भी चुका हूँ, उनको बोल भी चुका हूँ और मौखिक भी सूचना दे चुका हूँ। ये मैं पत्र उनको कई बार दे चुका हूँ, प्रशासन को भी दे चुका हूँ और उनको भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और बल्कि रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा कचरा डाला जा रहा है। अभी आप देखिए वहाँ से लेकर वहाँ से चारों तरफ, और जो कचरा है उसको नाले में और बहा दिया जाता है। जो कचरा है मतलब यहाँ उठाने का काम नहीं किया जाता, और दिन रात इतनी फिर बदबू निकलती है इसके अंदर से कि यहाँ पेट्रोल पंप जो 24 घंटे चलता है उस पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इससे इतनी बड़ी जनहानि हो सकती है, इसका कि हम कल्पना नहीं कर सकते, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक और देखा जाए तो यहाँ पर लटिया नाला है जो प्राकृतिक लटिया नाले को भी बंद किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरा जो लटिया नाले का पूरा बहाव है उसको पूरे को इस कचरे से बांट दिया गया है, और वो इस नाले के माध्यम से कचरा आगे तक पहुंच रहा है। तो कचरा धीरे धीरे जो लटिया नाले में बहा करके और उसका पूरा बहाव क्षेत्र भी खत्म किया जा रहा है। ये भी बहुत गलत है। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया इस बात को आप पहुँचाएँ, जिससे कि कम से कम ये चीज़ बंद हो, क्योंकि ये न पर्यावरण के लिए अच्छी है, न हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और साथ ही जनहानि तो बहुत बड़ी हो ही सकती है। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र गुप्ता, मैं इस पेट्रोल पंप का संचालक। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आज सबसे हटकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने अलीगढ़ क्षेत्र के उखलाना गांव में देहलवाल जी महाराज के स्थान पर लोगों को
संबोधित कर मतगणना तक चुनाव प्रचार बिना जूते चप्पल यानी कि नंगे पैर रहकर करने की कसम खाई है। इसके बाद नरेश मीणा ने अपने जूते भी देहलवाल जी थानक के नीचे ही खोल दिए। फिर देहलवाल जी के धोख लगाकर कसम खाई कि जीत गया तो मतगणना स्थल से ही सीधे नंगे पैर खाटू श्याम के दर्शन करने जाऊंगा, फिर देहलवाल जी थानक पर आकर ही जूते पहनूंगा। इस दौरान नरेश मीणा ने देहलवाल के धोख लगाकर आज विधानसभा के देव दर्शन कर निकल गए। दिन भर नंगे पैर रहकर करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और जीत की कामना की। उधर लोग नरेश मीणा को नंगे पैर देखकर थोड़ा चकित से हो गए। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया और उनके साथियों से पता लगा कि नंगे पैर रहकर नरेश मीणा चुनाव प्रचार में उतरे हैं। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की संवेदनशीलता से हजारों कार्मिकों को राहत मिली है। रोडवेज में आज सितंबर महीने का वेतन जारी हुआ है। पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन भी आज जारी हुई है। करीब 2 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिलने से दीपावली के त्योहार पर कार्मिक मायूस थे। रोडवेज से जुड़े संगठनों ने जल्द वेतन पेंशन दिलाने के लिए डिप्टी सीएम से मुलाकात की थी। डिप्टी सीएम ने रोडवेज अधिकारियों को दीपावली से पहले वेतन जारी करने के निर्देश दिए थे। डिप्टी सीएम के निर्देशों के बाद आज वेतन पेंशन जारी कर दिया गया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खाटू श्याम मंदिर जो कि शिकर जिले में है, 31 अक्टूबर को अमावस्या के दिन सुबह से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक का आयोजन होता है। इस दिन श्रद्धालु शाम 5 बजे के बाद दर्शन कर सकेंगे। दीपावली के पर्व पर हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इस साल अमावस्या होने के कारण मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस बात का ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 31 अक्टूबर को अमावस्या है और इस तिथि को हारे का सहारा बाबा श्याम का परंपरा अनुसार विशेष पूजा और तिलक होता है। लिहाजा हर अमावस्या की भांति इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि श्रद्धालुओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। शाम 5 बजे के बाद बाबा श्याम के दर्शन खोल दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा दीपावली पर विशेष सजावट भी की जाएगी और लक्ष्मी पूजन का भी आयोजन किया जाएगा। सीकर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां गांव के जागरूक ग्रामीणों द्वारा सोमवार को विशेष अभियान रिफ्लेक्टर लगाओ और दुर्घटना बचाओ चलाया गया, जिसमें रावतसर से नोहर मार्ग, मसीता वाली हेड से थालड़का पुलिस चौकी के सामने, मिस्त्री मार्केट, मुख्य बाजार, शाहिद अन्य जगहों पर गांव के जागरूक ग्रामीणों द्वारा बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली व आवारा पशुओं के सींगों में रिफ्लेक्टर लगाए गए। जागरूक ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि के समय वाहनों की लाइटों में सड़क के किनारे जो आवारा पशु बैठे होते हैं वह दिखाई नहीं देते, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। पशुओं के रिफ्लेक्टर लगाने से कुछ हद तक दुर्घटनाएं कम होंगी और इसी तरह अन्य जो वाहनों पर लगाए गए हैं इससे भी दुर्घटनाएं कम होंगी। इसके अलावा जागरूक ग्रामीणों ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग करने के लिए गुजारिश की। युवाओं ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर विनोद कुमार, डॉक्टर ओम प्रकाश बरावड़, राम कुमार थोरी, सत्य प्रकाश शीलू, हनुमान साहू, सुभाष पूनिया, विनोद सोनी, दुलाराम मिस्त्री सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।